एक खौफनाक रात गांव के बाहर घने जंगल में एक पुरानी हवेली थी जिसे लोग कालापल्ली हवेली कहते थे। हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि रात होते ही वहां से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। किसी ने वहां रोने की आवाज सुनी थी तो किसी ने डरावनी परछाइयां देखी थीं। कई सालों से हवेली वीरान थी और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। रात का समय था और गांव के 3 दोस्त रोहन, समीर और अर्जुन एक सुनसान चबूतरे पर बैठकर बातें कर रहे थे। अचानक समीर ने कहा, इस बार की छुट्टियां बहुत बोरिंग हो रही हैं, क्यों ना हम कुछ रोमांचक करें। अर्जुन ने मजाक करते हुए कहा, जैसे कालापल्ली हवेली में रात बिताना। सब हंस पड़े, लेकिन रोहन ने गंभीर होकर कहा, अगर तुम लोग हिम्मत दिखाओ तो मैं तैयार हूं। समीर और अर्जुन ने एक दूसरे की ओर देखा और बोले, ठीक है, आज रात हम कालापल्ली हवेली में जाएंगे। अंधेरी रात की शुरुआत रात के 11 बजे तीनों अपने बैग में टॉर्च और खाने का सामान लेकर हवेली की ओर चल पड़े। रास्ता बेहद डरावना था। चारों ओर सन्नाटा और सिर्फ उनके कदमों की आवाज गूंज रही थी। जंगल में चलते हुए उन्हें अचानक झींगुरों की आवाज बंद हो गई। समीर ने कहा, यह जगह अजीब है, लगता है जैसे हमें कोई देख रहा हो। आखिरकार वे हवेली पहुंचे। हवेली खंडहर बन चुकी थी। टूटी फूटी दीवारें और जाले चारों ओर फैले थे। हवेली के दरवाजे पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां से दूर रहो, मौत करीब है। रोहन ने मजाक में कहा, शायद यह किसी फिल्म की शूटिंग का सेट रहा होगा। तीनों हंसने लगे और अंदर चले गए। हवेली के अंदर का माहौल बेहद अजीब था। हर कोने में सन्नाटा और अजीब सी ठंडक थी। तीनों ने टॉर्च जलाकर जगह का मुआयना करना शुरू किया। अचानक उन्हें एक कमरे में हल्की रोशनी दिखी। यहां कौन हो सकता है? समीर ने फुसफुसाकर पूछा। वे धीरे धीरे उस कमरे की ओर बढ़े। कमरे का दरवाजा खुला था। अंदर एक पुराना झूला हिल रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। अर्जुन ने कहा, शायद हवा से हिल रहा होगा। जैसे ही उन्होंने कमरे के अंदर कदम रखा, दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। तीनों डर गए। तभी एक धीमी और खौफनाक हंसी सुनाई दी। कौन है? रोहन ने हिम्मत जुटाकर पूछा। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन झूले पर बैठी एक परछाई दिखाई दी। परछाई धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। अतीत का राज। अर्जुन ने डरते डरते कहा, हमें यहां से निकलना चाहिए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। तभी झूले से एक बूढ़ी औरत की आवाज आई, तुम लोग यहां क्यों आए हो? तीनों कांप उठे। समीर ने कहा, हम बस जानना चाहते थे कि इस हवेली में क्या हुआ था। बूढ़ी औरत ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती की, अब तुम इस रात से बाहर नहीं जा सकते। फिर उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। सालों पहले इस हवेली में एक अमीर व्यापारी अपनी बेटी शालिनी के साथ रहता था। शालिनी बेहद खूबसूरत और मासूम थी, लेकिन एक दिन कुछ डाकुओं ने हवेली पर हमला किया और व्यापारी को मार डाला। शालिनी ने खुद को बचाने के लिए झूले पर फांसी लगा ली। उस दिन से मैं यहां फंसी हूं, बूढ़ी औरत ने कहा। मैं इस जगह को छोड़ नहीं सकती, लेकिन अब तुम तीनों को मेरी जगह लेनी होगी। मौत का खेल। तीनों डर के मारे चीखने लगे। उन्होंने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर की तरह मजबूत हो गया था। बूढ़ी औरत अब एक खौफनाक आकृति में बदल गई। उसकी आंखें लाल और चेहरा विकृत हो गया। अचानक हवेली की जमीन हिलने लगी। तीनों भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनके पैर जकड़ गए। बूढ़ी औरत ने कहा, तुम लोगों को मेरी तरह तड़पना पड़ेगा। तभी रोहन ने अपने बैग से माचिस निकाली और कमरे में पड़े पर्दों को आग लगा दी। आग फैलने लगी और बूढ़ी औरत दर्दनाक चीख मारते हुए गायब हो गई। दरवाजा खुल गया और तीनों भागते हुए हवेली से बाहर निकल गए। अंत में रह गया डर। गांव लौटने के बाद तीनों ने तय किया कि इस घटना के बारे में किसी को नहीं बताएंगे, लेकिन उनके दिल में कालापल्ली हवेली की यादें हमेशा के लिए बस गईं। कुछ दिनों बाद गांव वालों ने देखा कि हवेली पूरी तरह से जल चुकी थी, लेकिन वहां से अब भी कभी कभी खौफनाक हंसी की आवाजें आती थीं। क्या वह आत्मा सच में खत्म हो गई थी, या फिर वह तीनों दोस्तों का इंतजार कर रही थी?